हमारे अतिथि ओजस्वी कवि, पूर्व सांसद फिरोजाबाद, प्रोफेसर ओम पाल सिंह निडर। जैसा नाम वैसा ही व्यक्तित्व, और लगातार 1-1.5 महीने से, ये फागुन क्या आई, होली क्या आई, कवि सम्मेलन होने बढ़ जाते हैं। सर ने जैसा कहा, हम भी कहीं कहीं भाग लेकर के आ गए। विपिन जी के सौजन्य से सोनीपत से लेकर बनारस तक घूम आए कवि सम्मेलन। और अभी शाम में फिर जाना है इन्हें, 105 सेक्टर है या कहीं पर 122 सेक्टर, जहाँ 300 कवि आज दिन भर कितना बोले, तो सर तो वहाँ की शोभा बढ़ाएंगे। ऐसे हमारे प्रोफेसर ओम पाल सिंह निडर। एक बार दो दांत तालियां भाई साहब। कुछ कवि काव्य की दुनिया से भी हम लोग डुबकी लगाएं, आनंद लें हिंदी कविता का। और आपको बताएं कि आज हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन के सर, आपको बता दूं, पद्मश्री खादर अली साहब जो हैं, जिनका इतना हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है, मैसूर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्व हिंदी परिषद का आप सदस्य बना दें। ये हमारे लिए गौरव की बात हो गई। और लगातार हिंदी में बोले, 1.5 दिन से लगातार बोले। आज हम लोगों ने इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल का इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक बार फिर से तालियां। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह निडर। ये है, जब डॉक्टर साहब की आवाज़ जा सकती है तो मेरी भी जा सकती है। सबसे पहले प्रिय भाई डॉक्टर विपिन कुमार जी, ठाकुर साहब, जिनके पिताजी के चरण बंदन का मुझे सैकड़ों बार अवसर प्राप्त हुआ, सीपी ठाकुर साहब का। डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे, डॉक्टर खादर बल्ली जी, हाँ, मैं एक एक शब्द उनका हृदय में समाहित कर रहा था। और अगर उनकी बात हमारे देश के 50% लोग भी अपने जीवन में आचरण में उतार लें, तो मैं समझता हूँ कि जो स्वास्थ्य पर हमारा धन खर्च होता है उसमें भारी कमी आ जाएगी। और हमारी ज़मीन की जो परत बीमार हो गई है वो भी अपने आप सुधर जाएगी। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। और वो तरीका निरंतर 50-55 साल से चल रहा है देश में कि आप कहाँ से शुद्ध लाएंगे। एक समस्या और उन्होंने बड़ी कर दी कि बाजार का फल तो छूना ही मत, अब कितने बाग लगाएं अपने, ये भारी समस्या है। बस 1 मिनट लगेगा, मैं उतना ही उधर कम कर दूंगा। आबादी इतनी बढ़ रही है और मकान इतने बन रहे हैं कि खेती की ज़मीन बचेगी कि नहीं बचेगी, ये एक समस्या अभी से ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपके बीच में 30 पंक्ति पढ़ने वाला था, लेकिन मैं 20 पंक्ति पढ़ूंगा, समझिए। और हालांकि ये कार्यक्रम मेरा नहीं था, लेकिन जब आदेश होता है डॉक्टर विपिन कुमार का तो फिर उसे कोई टालता नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। 6 बजे मेरा कार्यक्रम है। मैं इनके लिए पहली बार अपने जीवन में 54 साल में बीच में कविता पढ़ कर के जबलपुर लौटा हूँ, पहली बार। वरना सबसे बाद में मेरा नंबर आता है, चाहे बुजुर्ग पढ़ें चाहे कोई, लेकिन सबसे बाद में मेरा। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, ये भी डॉक्टर साहब एक संकट है देश में। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरजू है मेरी कवि गणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। और दोस्तों, एक ज़माना था, हम तो आज भी वही पढ़ते हैं और 50 साल पहले भी वही पढ़ते थे,
इनके यहाँ एक ऐसा मुख्यमंत्री था कि उसके अनुयायी गाली दिया करते थे चिट्ठियों में कि बिहार में आना और फिर जिंदा लौट जाना बता देंगे। और हम जब जाते थे तो लोग नाचते थे, आप समझिए, रक्त से तिलक करते थे। और फिर हम जाकर वहाँ पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे उनके सामने, ये भी सुन लें आप कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। आज भी कुछ पागल हो गए लोग। एक तो इतना पागल हो गया, वो कह रहा है कि योगी जी को दुर्गंध प्रिय है इसलिए गाय पालते हैं। अब इससे बड़ी गाली भगवान कृष्ण को कोई दे सकता है और अपने बाप को दे सकता है? जरा सोचिए, गाय में दुर्गंध आती है। अरे जहाँ गाय बंधती है वहाँ पर 25-25 मीटर तक तो मच्छर पैदा नहीं होते। आप सोचिए, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। क्योंकि हैं पुराने खास दल के कपूत आप, इसी में भला है पुण्य वहीं चले जाइए। क्या कहते थे हम उस समय कि राम जी का मत भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे। आपके यहाँ श्री कृष्ण हॉल में उनकी छाती पर राम जी का भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे, गुंडागर्दी कीजिए या दंगे करवाइए। और बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत में, माँ का दूध पिया है तो रोकने को आइए। तब फिर अकल आ जाती थी। कुछ लोग कहते हैं और कहते थे कि हम तो शहीदों के कुनबे में पैदा हुए हैं। जब गुस्सा आया तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कि हमारा कुनबा देख ले और अपना कुनबा देख ले। तेरे कुनबे में अगर एक भी शहीद हुआ हो, एक सिर्फ, और उंगली भी कटाई हो तो तेरे गुलाम हो जाएंगे। और हमारे कुनबे में तो ऐसे ऐसे शहीद हुए हैं दोस्तों कि पूरा परिवार लुटा दिया, इंच इंच कट गए, लेकिन फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम उस कुनबे से आते हैं, ओमपाल सिंह निडर। वो 4 पंक्ति पढ़ रहे हैं आज कि एक देश भक्त यहाँ महाराणा प्रताप जी थे, मातृभूमि हित निज प्राण ही गंवा दिया। ये होते हैं शहीद। एक देश भक्त यहाँ महाराणा प्रताप जी थे, मातृभूमि हित निज प्राण ही गंवा दिया। तेग बहादुर की कहानी भी पुरानी नहीं, धर्म की ध्वजा के लिए शीश ही कटा दिया। गुरु दशमेश ने बचाने हेतु स्वाभिमान, गुरु दशमेश ने बचाने हेतु स्वाभिमान, अपने सपूतों को दीवार में चुना दिया। और आज एक देशभक्त इटली के देवते हैं, वोट बढ़ाने के लिए देश दांव पे लगा दिया। आज एक देशभक्त इटली के देवते हैं, वोट बढ़ाने को देश दांव पे लगा दिया। और आपके कॉन्फ्रेंस के संबंध में 2 छंद पढ़ रहा हूँ। हाँ, संदर्भ में पढ़ना चाहिए ना जिस काम के लिए आए हैं। कि पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़, कहीं सूखा पड़ जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप थोड़े अंग्रेजी मिला के बोल रहे थे, अंतर कोई नहीं पड़ता। नहीं नहीं, सीख नहीं रहे, आप तो बहुत अच्छा जानते हैं, और जो जानते हैं उनसे अच्छा जानते हैं। आप समझिए, आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है बहुत से हिंदी भाषी नहीं जानते उन्हें। सही आपके हैं कि पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़, कहीं सूखा पड़ जाएगा। संस्कार के विनाश पे विकास होगा यदि व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। संस्कार के विनाश पे विकास होगा यदि व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। पंतों के प्रधान भी करेंगे अभी मद्यपान, पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान, तो धीर धारा का भी ही असर जाएगा। और लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस, क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। लोक लाज, ये सत्य घटना है। लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस, क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। परिणाम क्या होगा? लाएगा सुनामी लहर, बर पाएगा कहर, पल भर में अनेक शहर डूब जाएंगे। डूब जाएंगे शहर, वक्त जाएगा ठहर, कोलकाता मुंबई नजर नहीं आएंगे।
आएंगे नहीं नजर ये हरे भरे सजर, गर्मी की गर्मी से हम पजर जाएंगे, और जाएंगे पजर होगी इंद्र की नजर, टेढ़ी प्यारे बिन पानी सारे प्राणी मर जाएंगे। क्या बात, क्या बात। जाएंगे पजर होगी। और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहे हैं दोस्तों। लोग पूछते राम जी पे क्यों लिखते हो, मैंने मुझसे क्यों पूछते हो, दसम गुरु से पूछते कि राम जी पे क्यों लिखते थे। मैं तो अदना सा आदमी हूं, वो तो युग परिवर्तन करने वाले थे ना। केवल 4 पंक्तियां अंतिम, कि लंका विजय के बाद कोई प्रश्न नहीं था जिस पे राम जी नहीं थे, कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। सो गरीब जावंत नल नील अंगदो, राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे थे, यही मोटे अनाज वाला। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, भूरी भूरी सभी गुणगान करने लगे। और पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, जाप मंत्र ने पूछ लिया। पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। हाँ, इसलिए लिखते हैं दोस्तों, प्रभु राम ने कहा जामवंत भोजन तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन माँ सबरी के झूठे बेरों में जितना मिठास था ना, मेरे राजघराने के भोजन में नहीं है। ये सोच रहा हूँ बैठा बैठा। भारत माता की जय। और हम लोग केवल सुनकर न चले जाएं और बालकनी तक ही सीमित न रहें। अगर थोड़े उतर कर के 2-4 किसानों से मिल लें तो हम समझते हैं कि अभियान सफल हो जाएगा। बाकी हम देखते सुनते बहुत हैं, लेकिन जागते कम हैं हम लोग।